हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्डितो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्डितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्यजामि अरहन्तशरणं पव्यजामि सिद्धशरणं पव्यजामि साहुशरणं पव्यजामि केवलिपण्डितो धम्मो शरणं पव्यजामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश उंडाव सरवणी काल के वृषभादि महावीर पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक जिन राजों को, तीर्थंकरों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक शुद्ध स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं में प्रथम है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में जो 16 कारण होते हैं, उन कारणों में प्रथम कारण दर्शन विशुद्धि है। भावना शब्द 2 अर्थों को सूचित करता है। भावना शब्द का एक अर्थ होता है अंतरंग भाव, उसको भावना कहते हैं, और भावना शब्द का दूसरा अर्थ होता है, चरणानी योग में भावना शब्द का अर्थ होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। अब इसकी सिद्धि के लिए हम आपको एक संदर्भ देते हैं जिससे आपके अंदर संदेह न रहे कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को भावना कैसे कह सकते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में 5 व्रत बताए हैं और 5 व्रतों को स्थिर रखने के लिए 5-5 भावनाएं बताई हैं। उन भावनाओं पर आप एक बार दृष्टिपात करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भावनाएं मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप है। जैसे अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं? वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपोत्सर्गाः नहीं, वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ये क्या है? ये अंदर की भावना है या मन वचन काय की प्रवृत्ति है? कुछ निवृत्ति भी साथ में जुड़ी हुई है। देखिए 3 गुप्तियों में से वचन गुप्ति और मनोगुप्ति ये निवृत्ति रूप है। ये भी अहिंसा व्रत की भावना है। तो भावना यहाँ पर आचार शास्त्र में भावना प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप उमा स्वामी आचार्य द्वारा ग्रहण की गई है। तो वचन गुप्ति और मनोगुप्ति ये निवृत्ति है। गुप्ति में निवृत्ति होती है, समिति में प्रवृत्ति होती है। तो समितियां भी बताई उन्होंने।
वांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समिति, ठीक है ना, ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति, इनके माध्यम से अहिंसा व्रत स्थिर होता है, डावाडोल नहीं होता। यही अर्थ हुआ ना, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, उन 5 व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावना है। तो आप देखो, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति, इनसे अहिंसा व्रत स्थिर होता है। और अंत में एक भावना और दी, आलोकित पान भोजन। आलोकित अर्थात सूर्य प्रकाश जब तक विद्यमान है, जब तक प्रकृति आलोकित है, तो प्रकृति के आलोकित रहते हुए पान भोजन, कुछ भी पीना हो पी लो, खाना हो खा लो। सूत्र में एक नियम होता है, अपन हिंदी में भोजन पानी बोलते हैं, खान पान बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में सूत्र में पान भोजन का ये उल्टी रीत कहाँ से आई? तो इसका सरल सा उत्तर है कि उल्टी रीत नहीं है। सूत्रों में ये नियम होता है कि जिस शब्द में अक्षर कम है उसको पहले लिखा जाता है। तो पान में 2 अक्षर है, भोजन में 3 है, तो फिर भोजन को बाद में लिखना पड़ता है। अगर अब उसका अर्थ निकालोगे तो फिर भोजन पानी ही अर्थ निकलेगा। और पान शब्द का अर्थ केवल पानी नहीं है, पान शब्द का अर्थ पीने योग्य जो भी वस्तु है वो है। तो इस तरह ये अहिंसा व्रत की 5 भावना हो गई। यहाँ पर 16 कारण भावना जो शब्द है, यहाँ भावना क्या है? वही है जो आचार शास्त्र में जिनको 5 भावना कहा है, वैसे यहाँ ये आचार रूप 5 भावनाएं हैं, प्रवृत्ति रूप 5, ये 16 भावनाएं हैं, 5 नहीं 16, क्योंकि इस प्रवृत्ति से तीर्थंकर नामक पुण्य का संचय होता है। वीतरागता से बंध नहीं होता, बंध के लिए सराग होना अपेक्षित है। तो ये सराग भूमिका में 4 से 7वें गुण स्थान तक ये बंध प्रारंभ होता है और चलता कहाँ तक, समाप्त कहाँ होता है? 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में, ऐसा है। और आज भी हमने सवेरे एक गाथा पढ़ी थी घुमटसार की, शायद गाथा 93 थी, कर्मकांड की। पड़म समय सम्मे शेषतिये अविरदादि चत्तारी तिथेर बंद पारम भया नरा केवली दुगंते। गाथा का अर्थ ये था कि 4 प्रकार के सम्यक दर्शन के साथ 4 से 7वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है। और प्रारंभ करने वाले नर होते हैं, नर, नारी नहीं, नर। यद्यपि नारी का भी एक मत आया है, एक शास्त्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक नारी ने किया था, इस प्रकार का भी उल्लेख आता है। पर जो मुख्य धारा है, ये एक शास्त्र की मान्यता ऐसी है कि जहाँ पर नारी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करती है। लेकिन जो मुख्य धारा अर्थात बाकी सारे शास्त्र अपन देखें तो उन शास्त्रों में अपने को यही मिलता है, नरा, पुरुष। और आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा शास्त्र है? बृहत कथा कोश। हरिशेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जिस समय श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से औषध दान कराया था, वो जो मुनिराज थे जिनको कंठ व्याधि थी, अभी अभी अपन ने कथा सुनी थी, तब कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था।
और साथ में रुक्मिणी को भी हुआ था, ऐसा उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, अन्य ग्रंथों में नहीं है। श्लोक भी देख लेते हैं। तो एक बड़े विद्वान के आलेख में हमने ये संदर्भ पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर मूल श्लोक में वैसा कथन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। देखें और कहीं ऊपर वाले श्लोक में कहीं हो तो। ढूंढना होगा, हो सकता है कहीं अन्य ये कथन आया हो। मुनिराज का नाम था जीवनधर। जीवनधर नाम के मुनि थे। एक जीवनधर कुमार जो महावीर भगवान के काल में हुए हैं वो भिन्न है। ये तो श्री कृष्ण जी के समय की बात है। प्राणदान वटकान कृत्वा श्रावकाणां गृहे गृहे स्थापयामास वैद्योपि वासुदेव मतेन सह प्रथम वटकं दत्वा योगिनस्तानमीयुषे तद्भक्षणे कृते पश्चात् तक्रांजलि चतुष्टयम्। निरोग हो गए वो। अभी जो कथा अपन ने यहाँ पर प्रस्तुत की थी वो अधूरी थी। इसके पश्चात ये कथा और आगे चलती है। जो वैद्य जी जो थे वो रूठ जाते हैं मुनि महाराज पर, ऐसे आगे की कथा आती है। और मुनि महाराज स्वस्थ हो जाते हैं उनके औषध से। तो श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न होते हैं और मुनिराज से पूछते हैं कि महाराज से आप ठीक हो गए? बोले कि शरीर है, कर्मोदय से कभी इसमें रोग हो जाते हैं
और कभी कोई संयोग मिलता है तो स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। तो वैद्य को ये बात अच्छी नहीं लगती। वैद्य के मन में ये आता है कि अगर मेरी प्रशंसा कर देते तो फिर कृष्ण जी से मुझे पुरस्कार मिल जाता कुछ। तो उसने वैर बांध लिया और आर्त ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त होकर वो किसी वन में तिर्यंच गति को प्राप्त हुआ। और फिर उन्हीं मुनिराज पर जब वो वहाँ पहुँचे उस वन में, तो उसने उपसर्ग किया, बहुत भयानक उपसर्ग किया। लेकिन उस उपसर्ग में मुनिराज को शांत मुद्रा में देखकर उसको जाति स्मरण हुआ। वो पूर्व वैर के संस्कारवश उसने उपसर्ग किया, पर जब उसको जाति स्मरण हुआ कि अरे ये वहाँ पर भी कृष्ण जी से इन्होंने इसी मुद्रा में कहा था कि शरीर है, कभी असाता से अस्वस्थता आ जाती है और फिर संयोग बनने पर स्वस्थ हो जाते हैं। और मतलब शरीर के प्रति उन्होंने ज़्यादा कोई अनुराग नहीं दर्शाया, और जो स्वास्थ्य लाभ हुआ था, उनको कंठ रोग दूर हो गया था, उसको लेकर के वैद्य की प्रशंसा नहीं की थी। तो मैं वैद्य था और फिर इनकी मुख मुद्रा वैसी ही थी, इनको मुझसे कोई द्वेष नहीं था, इन्होंने सहज भाव से कहा था। और आज इतना उपसर हो गया, इनके पैर में मैंने पूरी लकड़ी, वृक्ष की टहनी इनके पैर में चुभा दी है और वहाँ से रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो भी इनकी मुख मुद्रा वैसी ही शांत है। मुझसे बड़ी भूल हो गई है। और उसको सद्बुद्धि आती है उस वानर को, और वो वानर फिर उस लकड़ी को निकालता है, और निकालता है तो बहुत घाव हो जाता है उनका वहाँ पर। जो जाति स्मरण से उसने उन वनस्पतियों को पहचाना जिससे घाव ठीक होते हैं, और उसी वन से वनस्पतियाँ लेकर के आया और उनके घाव को ठीक कर दिया। मुनिराज स्वस्थ हो गया। फिर मुनिराज ने उससे कहा कि तुम्हारी आयु कुछ शेष है, तुम अपना ये भाव सुधार लो। तुम सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव हो, कर्म भूमिज हो, तो तुम अपना भाव सुधार लो। तो फिर वो मरकट संलेखना करता है, और संलेखना करके अपनी आयु पूर्ण करके देखो, जिन पर उपसर्ग करके उसने पाप कमाया था, जिनसे रुष्ट होकर उसने मनुष्य पर्याय में तिर्यंच आयु का बंध किया था, अब उन्हीं की भक्ति करके, उन्हीं के उपदेश से संलेखना लेकर वो बभूव प्रथमे नाके दिव्य रूप धरो मरह, प्रथम स्वर्ग में वो दिव्य रूप का धारण करने वाला वैमानिक देव बन जाता है। तो वहाँ जैसे ही देव पर्याय मिलती है, किम दत्तम किम मया भुक्तम किम तपोनुष्ठितम पुरा ये नाहम कृत पुण्य से नुत्पन्नो नाकजिग्रिय। बोले कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया, मैं तो एक तुच्छ प्राणी था, यहाँ कैसे पहुँच गया? क्या मैंने दान दिया? क्या मैंने दान के बाद भोजन किया? क्योंकि दान के बाद भोजन करने से देवलोक की प्राप्ति होती है।
गुरु को दान देने के बाद भोजन करने से देवलोक की प्राप्ति होती है। क्या मैंने दान देकर के भोजन किया? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई तप किया? फिर मैं यहाँ कहाँ से आ गया? मैं इतना पुण्य संपन्न देव कैसे बन गया? तभी उसको अवधि ज्ञान से पता चलता है कि अरे मैं तो पूर्व भाव में मरकट था। मराठी में माकड़ बोलते हैं, तो ये मरकट शब्द से ही माकड़ बना है, संस्कृत से ही वो शब्द बना है अपभ्रंश में। विवेदेमं सुरशुद्धम तन्मुनेरुपदेशतः। और फिर मुझे ये भी याद आ रहा है कि उन मुनि के उपदेश से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो एकदम हर्षित हो गया उसका मन, और वहाँ से उसने देवलोक से प्रस्थान किया और स्वर्ण के रथ जो कि वायु के वेग से चलने वाले थे उन पर आरूढ़ होकर वो वहाँ पर पहुँचता है। और महारजत निर्माणे कमलै रस्य योगिनः अर्चयित्वा स्वयं पादाववादीत प्लवगामर है। उसने चांदी के कमलों से उन योगी की पूजा की और उसके बाद वो गुरु से बोला, तिर्यक जाति समुत्पन्नो मरकटो हम पुरा भवे। तिर्यंज योनि में उत्पन्न हुआ मैं एक बंदर था पूर्व भव में, और अधुना त्वत्प्रणीतेन संन्यासेन सुरो भवम। आपके द्वारा बताए हुए समाधि मरण की विधि से मैं देव बन गया। श्रुत्वा मर्वचः साधुर्जगादेनं विशुद्धतिः यदीच्छसि हितं स्वस्मै मानोन्मानं करिष्यसि। श्रुत्वा मौनीश्वरं वाक्यं भूयो भूयः प्रणम्यतं न तेन शिरसा देवो ययौ निज कलेवरम। तो साधु ने उनसे कहा कि तुम देव बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मान कषाय को छोड़ देना। देखो, पात्र जीवों को गुरु उनके योग्य उपदेश देते हैं। उस देव को उन्होंने कहा कि तुम मान कषाय को छोड़ देना, तुम्हारा कल्याण होगा। किसी जीव को रात्रि भोजन छिड़वाते हैं, किसी जीव को पूजा का नियम देते हैं, किसी जीव को स्वाध्याय का नियम देते हैं, किसी जीव को दान करने के लिए कहते हैं। अलग अलग जीवों की पात्रता देखकर गुरु उनको निर्देशित करते हैं और उनको कल्याण का उपाय बतलाते हैं। वो बच्चे को तो उन्होंने नमो और हंताणम दिया बस, और कुछ नहीं कहा उससे। उसको ये भी नहीं कहा कि तुम रात में मत खाना, उसको सिर्फ इतना ही कहा कि तुम नमो और हंताणम, कोई भी काम करते समय नमो और हंताणम पढ़ना। और गुरु तो गुरु हैं, उनके वचनों से कल्याण होता है। तो ययौ निज कलेवरम, तो ये थोड़ी देर पहले की घटना थी। वो कुछ ही समय पूर्व मरण को प्राप्त होकर बंदर से देव बना था, लेकिन उसका शरीर यहीं पड़ा था मुनिराज से कुछ दूरी पर। तो वो ययौ निज कलेवरम, अपने शरीर के पास गया और गोशीर्ष चंदनैः श्रेष्ठैः कुंकुमागर भिस्तदा कृत्वा पूजम स्वकायस्य ययो देवो निजाम दिवम। कुछ संस्कृत का अर्थ तो समझ में आया होगा। उसने, उस देव ने, सम्यक दृष्टि देव ने, उसको पूर्व भाव में ही सम्यक्त हो चुका था संलेखना से पहले गुरु के उपदेश से। उस देव ने गोशीर्ष चंदन से, श्रेष्ठ गोशीर्ष चंदन से
कुमकुम से और अगुरु से अपने शरीर की पूजा की और फिर अपने स्वर्ग में वो चला गया, सौधर्म स्वर्ग में वापस चला गया। कृतामरेश्वरेणेयम पूजा साधु शरीर के तेनामरेश्वरम तीर्थम बभूव भुवि विश्रुतम। तो देवों में एक बहुत प्रधान देव बना था, वो बहुत बड़ा देव बना था। अमरेश्वर लिखा है यहाँ पर, तो कथनचित उसको सामानिक कह सकते हैं, क्योंकि सौधर्म स्वर्ग में इंद्र पद की प्राप्ति मुनि को होती है। तो इस तिर्यंच ने उनके प्रतीन्द्रादिक पद को प्राप्त किया हो सकता है। यहाँ पर तो अमरेश्वर लिखा है, तो उसमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कुबेर को भी उपेंद्र कहते हैं, कुबेरेंद्र भी कहते हैं, तो ठीक है ना, वो प्रतीन्द्र है इसलिए उसको उपेंद्र कहने में कोई नुकसान नहीं है। और इंद्र भी कह दो तो भी उपचार से कह सकते हैं। तो उसने एयम पूजा साधु शरीर के, उस देव ने अपने उस तिर्यंच पर्याय संबंधी उत्तम शरीर की पूजा की थी। उत्तम शरीर इसलिए क्योंकि उस शरीर से उसने व्रत धारण किए थे और संलेखना ली थी। आप देखिए कितनी समझने की बातें हैं ये। अभी जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 5 परमेष्ठी पूज्य होते हैं, उनको इस श्लोक पर विचार करना होगा कि उस बंदर ने देव बनकर अपने पूर्व शरीर की पूजा की है और द्रव्यों के नाम तक लिखे हुए हैं यहाँ पर। तेनामरेश्वरम तीर्थम बभूव भुविश्रुतम। तो उस कारण से वो जो स्थान है जहाँ उस बंदर की संलेखना हुई थी, वो आज अमरेश्वर नाम का तीर्थ है। इस धरती पर प्रसिद्ध अमरेश्वर नाम का तीर्थ बन गया वो। यथात्र वासुदेवेन वैयावृत्तेन योगिनः बद्धं तीर्थकरस्येदं गोत्रं भुवनशेखरं तथान्योपि प्रकुर्वाणो वैयावृत्तिं चतुर्विधे संगे नरो हि बध्नाति तीर्थकृत गोत्रमुत्तमम्। जिस प्रकार वासुदेव ने योगी की वैयावृत्ति द्वारा तीर्थंकर गोत्र, जो कि तीनों जगत में सर्वोच्च है, उसका बंध बांधा था, उसी प्रकार अन्य भी चतुर्विधे संगे वैयावृत्तिम कुर्वाणो, चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति करने वाले अन्य जीव भी तीर्थकृत गोत्रम उत्तमम बध्नाति, उत्तम तीर्थंकर कर पुण्य का बंध, गोत्र का बंध बांधते हैं। तो यहाँ पर वो जो विद्वान कह रहे हैं कि रुक्मिणी को बंध हुआ था, वो इस कथा में तो अपने को दिखा नहीं, और खोज करेंगे कहीं उनने देखा होगा तो बड़े विद्वान हैं, अपन देखते हैं और कहाँ पर ऐसा उल्लेख है। क्योंकि यहाँ पर बृहत कथा कोश में तो वासुदेवेन तीर्थकृत पुण्यम बद्धम, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृष्ण जी को बंध हुआ था। तो दर्शन विशुद्धि के विषय में चर्चा थी। दर्शन विशुद्धि की परिभाषा आचार्य अकलंक देव ने क्या दी। वीरसेन आचार्य महाराज ने कहा कि 3 मूढ़ता का छोड़ देना और सम्यक के जो 8 अंग हैं उनसे विरुद्ध जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ देने से दर्शन विशुद्धि होती है। यहाँ आचार्य अकलंक भट्ट कहते हैं तत्वार्थ वार्तिक में, जिनोपदिष्टे निर्ग्रंथे मोक्ष वर्तमनि, जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि होना और निशंकितत्वाद्यष्टांगा, निशंकित आदि 8 अंगों को धारण करना दर्शन विशुद्धि है। मूढ़ताओं की चर्चा में अपन ने देखा कि देव मूढ़ता के अंतर्गत
शासन देवताओं से लोभवश कोई कामना रखना और कामना रखते हुए उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, इससे सम्यक्त्व मलिन होता है। विद्या देवताओं से कुछ कामना रखते हुए उनकी आराधना करने से सम्यक्त्व मलिन नहीं होता, लेकिन जिन शासन देवता, जिनका कार्य जिन शासन की रक्षा करना है, उनसे आप अपना काम कराने की इच्छा से उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, तो फिर सम्यक्त्व मलिन होता है। क्योंकि जिन शासन एक व्यवस्थित शासन है, धर्म शासन है, उस शासन में जो देव जिस कार्य में नियुक्त है, उन देवों के बारे में आपने शास्त्रों में कुछ पढ़ रखा है कि भाई उनके पास ऐसी शक्ति होती है, वो वरदान दे सकते हैं, वो अनुग्रह कर सकते हैं, वो निग्रह भी कर सकते हैं, शाप भी दे सकते हैं। तो फिर उनको अगर हम खुश कर देंगे तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे लोभ में आकर के अगर आप उन देवताओं से अपने स्वार्थ की पुष्टि करते हैं, जो देवता जिन शासन के अंग है, तब सम्यक्त्व मलिन होता है। मिथ्यात्व तो नहीं होता, लेकिन सम्यक्त्व मलिन होता है। तो सम्यक्त्व मलिन हुआ तो दर्शन विशुद्धि नहीं कहलाएगी। सम्यक्त्व निर्मल होगा तो दर्शन विशुद्धि कहलाएगी। ऐसा है। फिर अपन ने शासन देवताओं को लेकर के थोड़ी सी चर्चा विस्तृत की। उसमें कुछ जानकारियाँ, कुछ दृष्टांत, कुछ संस्मरण आपने सुने कि कभी किसी परिस्थिति में ये शासन देवता सहायक भी होते हैं, किसी के संकट का निवारण भी करते हैं। जैसे वो बच्ची ने 7 उपवास किए थे, 10 करना थे उसको, लेकिन 7 करने के बाद उसको परेशानी आ गई, तो फिर उसकी माँ ने मदद मांगी है और उसको मदद मिल भी गई। और मदद मिल गई, बच्ची को तो पता ही नहीं चला कि किसने क्या किया, लेकिन माँ जानती थी ये मदद किसने की है। हाथ को लेकर के बोला ना उसने कि जब से तुमने मेरी पीठ पर हाथ रखा है मुझे अच्छा लग रहा है। पर हाथ तो उसने रखा नहीं था, तो किसी न किसी ने तो रखा था। तो ऐसी मदद भी वो करते हैं देव। आप उनको अगर तुच्छ समझेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो वो भी रागी जीव हैं। अगर उनके मान को आप ठेस पहुंचाओगे तो फिर वो आपकी मदद क्यों करेंगे? आपके ऊपर आने वाले विघ्नों को दूर क्यों करेंगे? वो सोचेंगे कि इसको कीमत ही नहीं है हमारी, ये तो अपने आप को हमसे बड़ा समझ रहा है, तो फिर हम क्यों इनके प्रति मैत्री भाव रखें? तो फिर वो विमुख हो जाएंगे। और यही पंक्ति यहाँ रत्नकरण शावकाचार्य में भी लिखी है। क्या लिखी है? तद अकरणे। अब देखिए, यदा तो शासन सक्त देवतात्वेन तासाम तत्करोति तदा न तन म्लानता हेतु। जब उनको वात्सल्यवश शासन में आसक्त, जिन शासन में आसक्त देवता के रूप में आप पूजा विधान आदि करते हैं उनका, तो फिर सम्यक की मलिनता का कारण नहीं बनता। तत्कुर्वतश्च, और वैसा करने वाले के लिए दर्शन पक्षपातात, दर्शन का पक्षपात होने के कारण, अर्थात वो दर्शन विनय देखते हैं ना कि आपने उनका सम्मान क्यों किया, आपने उनकी पूजा सत्कार आपने क्यों किया, उनको नैवेद्य आदि क्यों चढ़ाया, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये बेईमान है, इसको गरज पड़ी है इसलिए चढ़ा रहा है। ये उनको समझ में आ जाता है। और ये निष्काम भाव से हम जिन भक्त हैं और हम जिन शासन में सहयोग दे रहे हैं, इसलिए ये जैनत्व के उपलक्ष्य में हमारा सम्मान कर रहा है। तो जब उनको ये समझ में आता है तो फिर तत्कुर्वतश्च दर्शन पक्षपाता, तो वो समझ जाता है कि ये सम्यक दर्शन का पक्षपाती है, ये जिन मत का पक्षधर है,
ऐसा समझने के कारण वो क्या करते हैं, वरम अयाचितम अपि ताः प्रयच्छन्त्येव। आप वरदान न मांगो तो भी वो देते ही हैं, आपको खाली हाथ नहीं रखते, वो देते ही हैं। तदाकरणे, और अगर आप उनका सम्मान नहीं करते, उनके योग्य सम्मान नहीं करते, तो क्या होता है, चेष्ट देवता विशेषात फल प्राप्त निर्विघ्न तो झटिति न सिद्ध्यति। तो जो इष्ट देवता आपके आराध्य देव अरहंत भगवान है, उनकी भक्ति से आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसमें अगर विघ्न आ गए तो फिर उन विघ्नों के कारण जो चीज़ जिनेंद्र भक्ति से मिलने वाली है वो आपको झटिति न सिद्ध्यति, तत्काल नहीं मिल पाएगी, झट से नहीं मिलेगी, विलंब होगा। विलंब क्यों होगा? विलंब इसलिए होगा कि उन विघ्नों को कोई दूर नहीं करेगा। और यदि आप इनका इनके योग्य सम्मान करेंगे तो फिर इनको लगेगा कि ये भगवान का भक्त तो है ही, लेकिन ये दूसरे भक्तों का भी ध्यान रखता है, उनके प्रति भी वात्सल्य है इसका। तो फिर वात्सल्य से एकता होती है और अवात्सल्य से एकता भंग होती है। ये समझ में आ रहा है ना? इसमें तत्व की बात ये है, सार की बात ये है। तो जब उसको दिखता है कि इसके अंदर सधर्मा जनों के प्रति वात्सल्य, जिन भक्तों के प्रति इसका झुकाव है, तो फिर वो आने वाले विघ्नों का निवारण भी करते हैं। उनके अंदर जितनी क्षमता है और आपका जितना पुण्य है उसके अनुसार वो सब करते हैं, और विघ्नों का निवारण करने से भगवान की भक्ति से मिलने वाला फल आपको जल्दी प्राप्त होता है। फिर उदाहरण दृष्टांत दिया, नहीं चक्रवर्ती परिवार आप पूजने सेवका नाम चक्रवर्तिनः सकाशात तथा फल प्राप्तिर दृष्टा। चक्रवर्ती के कुटुंब की पूजा न करने पर चक्रवर्ती के सेवकों को चक्रवर्ती से उस प्रकार निर्विघ्न फल की प्राप्ति नहीं देखी जाती। क्या उदाहरण है? दृष्टांत और दार्ष्टान्त। दृष्टांत ये है कि आप चक्रवर्ती की सेवा में हैं, लेकिन उनके परिवार का ध्यान नहीं रखते। उनके परिवार, उनकी रानी है या उनके सेनापति है या उनके पुरोहित आदि हैं। 7 चेतन रत्न होते हैं चक्रवर्ती के और 7 अचेतन रत्न होते हैं। तो चेतन रत्नों में पटरानी, पुरोहित, सेनापति आदि होते हैं, और अचेतन रत्नों में चक्र रत्न, दंड रत्न आदि होते हैं। तो अगर आप चक्रवर्ती के परिवार यहाँ पर अपूजने, उसको नहीं पूजते, तो आपको चक्रवर्ती से तुरंत जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती देखेगा कि अरे ये हमारे परिवार का तो ध्यान ही नहीं रखता। अब चक्रवर्ती का उदाहरण हमेशा दृष्टांत एक देश होता है। चक्रवर्ती सराग है, भगवान वीतराग है। तो यहाँ पर चक्रवर्ती के परिकर का सम्मान करने से चक्रवर्ती से इष्ट फल की प्राप्ति तत्काल होती है, और चक्रवर्ती का सम्मान करते हुए उनके परिकर का सम्मान न करने से विलंब होता है। ये उदाहरण दृष्टांत है। और दार्ष्टान्त क्या है कि जिनेंद्र भगवान है, उनकी भक्ति से इष्ट की प्राप्ति तो होना है, लेकिन अगर विघ्न आ जाए तो उन विघ्नों के कारण प्राप्ति में विलंब होगा। लेकिन अगर उनके परिकर का भी आप सम्मान करेंगे तो फिर वो परिकर उन विघ्नों को दूर करने में सहायक बन जाएंगे। इतना सा उदाहरण है। इसमें कोई भगवान का अवर्णवाद नहीं है। दृष्टांत एकदेश होता है। अगर दृष्टांत एकदेश नहीं होता, अगर दृष्टांत और दार्ष्टान्त पूर्णतः एक होते तो फिर वो दृष्टांत ही नहीं होता, फिर तो दार्ष्टान्त हो जाता। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत में जितना संकेत है उस संकेत को पकड़ना होगा। वरदान प्राप्ति की अभिलाषा से सम्यक मलिन क्यों होता है? उसका उत्तर है कि वरदान
में लोभ होता है, वरदान प्राप्ति की इच्छा में लोभ होता है और सांसारिक कामना होती है। वो वरदान क्यों चाहता है उन देवों से? कोई सांसारिक कामना से ही चाहता है, और कोई कामना तो नहीं हो सकती। फिर उसमें कांक्षा, लौकिक कांक्षा होती है, सांसारिक सुख की आकांक्षा होती है। फिर वो सम्यक का मल होता है, अतिचार होता है। और सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग में वो मल उत्पन्न होता है कांक्षा करने से। और कांक्षा किसके प्रति करने से? धर्म से कांक्षा करने से। और ये सब धर्म के ही अंग है, क्योंकि भगवान का वैभव है। तो भगवान जो है वो धर्म के नायक है, और भगवान वैभव रहित कभी नहीं होते। जिनेंद्र भगवान सदैव वैभव संपन्न होते हैं। चौथे शुक्ल ध्यान की बात छोड़ दो, लेकिन जब अपन उनके समव शरण में जब तक गए हैं तब तक वो पूरे वैभव संपन्न है। योग निरोध के समय सब कुछ छोड़ के अकेले चले जाते हैं, तो तब वो किसी से बात भी नहीं करते, किसी से दिव्य ध्वनि भी नहीं होती उनकी। अब कोई प्रश्न करता है कि ये शासन देवता शब्द इसमें आया है, अपने यशस तिलक चंपू में इतना लिखा है कि ताह शासनाधिरक्षार्थम, वो शासन के अधिरक्षक है, ऐसा आया। और किस शास्त्र में आया है शासन देवता शब्द? और किस शास्त्र में आया है? कुछ लोगों की जिज्ञासा हो सकती है। तो फिर उनके लिए आचार्य जिनसेन सूरी कृत हरिवंश पुराण के 66वें सर्ग में 66 चैप्टर 66 में काव्य क्रमांक 43, 44 और 45 महोपसर्गे शरणं सुशांतिकृत सशाकुनं शास्त्रमिदं जिनाश्रयं प्रशासना शासन देवताश्चया जिनांश्चतुर्विंशतिमाश्रिताः सदा हिताः सताम प्रतिचक्रयान्विताः प्रयाचिताः सन्निहिता भवन्तु ताः गृहीत चक्र प्रतिचक्र देवता तथोर्जयन्तालय सिंहवाहिनी शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते क्व तत्र विघ्नाः प्रभवन्ति शासने ग्रहोरगा भूत पिशाच राक्षसा हित प्रवृत्तौ जन विघ्नकारिणः जिनेशिनाम शासन देवतागणाः। देखिए इतने सारे श्लोक पढ़े हमने, इस श्लोक में आया जिनेशिनाम शासन देवतागणाः प्रभाव शक्त्याथ श्रमं शयन्ति ते। अर्थ ये है महान उपसर्ग में जो रक्षक हैं, शांति को करने वाले हैं और सुंदर शकुन स्वरूप है। महान उपसर्ग में जो रक्षक है, जो उत्तम शांति को करने वाला है, एक वचन है सुशाकुनम, जिसमें सुंदर सुंदर शकुन भरे हुए हैं। इदम जिनाश्रयम शास्त्रम, ये जिनेंद्र भगवान की कथा को बताने वाला शास्त्र हरिवंश पुराण है। एक बात। फिर दूसरी बात, प्रशासन शासन देवताश्चया, यहाँ पर भी शासन देवता शब्द है। उत्तम है शासन जिनका, उसके ये शासन देवता जो है वो प्रशासक है। प्रशासक का, प्रशासन का अर्थ क्या होता है? एक शासन है और एक प्रशासन है। प्रशासन का अर्थ क्या है? आज इसमें ये सब कौन कौन आते हैं प्रशासन में? पुलिस वाले आते हैं, सब आते हैं, पूरे जो
शासन को व्यवस्थित रखने में सहायक होते हैं, वो प्रशासन कहलाता है। तो ये शासन देवता जो है वो जिन शासन के प्रशासक हैं। शासक जिनेंद्र भगवान है, प्रशासक जिन शासन देवता। ये देखिए कितने महत्व की बात है, जानकारी की बात है। इन चर्चाओं में ये बात निकल आई है, वरना इन बातों को बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि जिनेंद्र भगवान जिन शासन के शासक है और शासन देवता जिन शासन के प्रशासक हैं, यानी सुरक्षा करने वाले हैं, रक्षक हैं। और जिनांश चतुर्विंशति माश्रिता सदा। और दूसरी बात कह रहे हैं कि ये 24 तीर्थंकरों के हमेशा सदा आश्रित रहने वाले देव होते हैं, शासन देवता। हिता सताम, और सत्पुरुषों के लिए हितकारी होते हैं। और अप्रतिचक्रा आदि इनके नाम हैं। आपने नाम सुना होगा ना, शासन देवियों के नाम कुछ सुने आपने? चक्रेश्वरी, अप्रतिचक्रा, फिर सिंहवाहिनी कुष्मांडिनी, कुष्मांडी देवी। इसमें यहाँ 2-3 नाम दिए हुए हैं। तो इनसे अन्वित अप्रतिचक्रा, ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम र अप्रतिचक्रे फट विचक्रायै झ्रोम झ्रोम स्वाहा, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो अप्रतिचक्रा जो देवी है वो शासन देवता है। तो प्रयाचिता सन्निहिता भवन्तु ताः, वे, हम उनसे प्रयाचना करते हैं, अर्थात हम प्रार्थना करते हैं कि आप ताः सन्निहिता भवन्तु, आप हमारे जिन शासन के बिल्कुल निकट रहिए और हमारे जिन शासन को हमेशा सुरक्षित रखिए। ये आचार्य उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप, बल्कि आदेशित कर रहे हैं, आचार्य उनसे सन्निहिता भवन्तु कह रहे हैं। आचार्य उनको आदेश दे रहे हैं शासन देवताओं को कि आप हमारे जिन शासन के निकट रहो। ऐसा क्यों? अब ये अप्रतिचक्रा, फिर प्रतिचक्र देवता, चक्रा प्रति गृहीत चक्रा प्रतिचक्र देवता, फिर प्रतिचक्रा नाम के शासन देवता है। तथोर्जयंतालय सिंह वाहिनी, फिर उर्जयंत के आलय में जो सिंह वाहिनी, सिंह शेरा वाली बोलते हैं अजैन लोग, अंबिका, तो वो जिन शासन देवी है। इसी प्रकार काली, महाकाली भी जिन शासन देवियाँ हैं। पावागढ़ में जो महाकाली का बड़ा भारी तीर्थ है अभी अजैनों का, वस्तुतः वो जैन शासन देवी हैं। आप देखिए, और यहाँ पर बड़े लोग वीतराग बन गए और इनको मिथ्यात्व मान करके सब ने त्याग कर दिया और सब इधर उधर उनके हाथों में चली गई वो चीज़ें, और अपने तीर्थ तक सुरक्षित नहीं है। आज कैसी दुर्दशा हो गई। अगर आप इनका यथोचित सम्मान करते, इनका तिरस्कार नहीं करते, तो फिर ये विमुख नहीं होते। ये भगवान की भक्ति से आज भी विमुख नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, तो फिर संकटग्रस्त स्थिति हो गई है। अब आप ये कहो कि हम चाहे कुछ भी करें, उनको तो अपना काम करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से व्यवहार होता है। आप भी अपना काम करो, वो भी अपना काम करे। उनका अपना जो प्रधान काम है, जिन शासन की रक्षा करना, वो रक्षा कर रहे हैं। तीर्थों की रक्षा करना उनका काम नहीं है। उनका काम जिन शासन के आगम की रक्षा करना है और धर्म तीर्थ की रक्षा करना है। तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना उनका काम नहीं है। क्षेत्रों की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल देवता होते हैं, वो अलग श्रेणी के देव हैं। शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते क्वतत्र विघ्ना प्रभवन्ति शासने। जो जिन शासन के हित में
सन्निधान प्रदान करते हैं, अथवा जो इस जगत में इस अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ शासन काल में जो सन्निकट रहते हैं, 24 भगवान की यक्ष यक्षियों की बात कर रहे हैं। देखो, शांतिनाथ भगवान के यक्ष यक्षी अभी जीवित हैं, धर्मनाथ भगवान के यक्ष यक्षियों की आयु पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि यक्ष यक्षियों की आयु परा पल्योपमम अधिकम, अधिकतम एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। तो धर्मनाथ भगवान को अधिक समय हो चुका है, तो उनके यक्ष यक्षी और उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकरों को तो और अधिक समय हो चुका है। वो सब मनुष्य पर्याय में आकर जो करना था करके चले गए, वो पार लग गए वो। लेकिन अभी 9 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके शासन यक्ष और यक्षी जीवित हैं। ये जानकारी शायद कम लोगों के पास होगी, लेकिन एक महत्व की जानकारी है कि अभी गरुड़ यक्ष, महामानसी यक्षी आदि ये सब इस समय विद्यमान है, इस भरत क्षेत्र में जीवित है। तो ये जहाँ पर हैं, तो फिर क्वतत्र विघ्ना प्रभवन्ति शासन है, उस जिन शासन में विघ्न कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप इनका तिरस्कार करेंगे, इनको पानी में सिरा देंगे, इनको मंदिर से बहिष्कृत कर देंगे, इनकी मूर्तियों को लापता कर देंगे, तो फिर बात कैसे बनेगी? क्या कोई सहन करेगा? आप अगर किसी व्यक्ति का फोटो उसके सामने ऐसे फाड़ दो तो वो प्रसन्न होगा? कभी नहीं हो सकता। तो फिर इतना अपमान करने के बाद आप अपेक्षा रखते हैं कि देवता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो हद हो गई ना, कि आप बिना, उनने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करो, तो फिर क्या उसके बदले में क्या चाहोगे आप? अरे कम से कम सम्मान नहीं करते तो अपमान तो मत करो। क्यों उल्टी सीधी बातें करते हो? उनको कुदेव कह रहे हो आप। और किसी एक पंडित ने कह दिया तो सब लोग उसका अनुकरण करने लग गए, सब लोग बोलने लगे कुदेव कुदेव कुदेव। क्या लगा रखा है ये? हमने एक बार एक मुमुक्षु सभा में प्रश्न किया था कि यदि ये कुदेव हैं तो फिर 6 आयतनों की गिनती में कौन आएगा? आप बताइए 6 आयतनों की गिनती क्या है? सच्चे देव, उनके भक्त, सच्चे शास्त्र, उनके भक्त, सच्चे गुरु, उनके भक्त। ये किनके भक्त हैं? अगर ये सच्चे देव के भक्त हैं तो फिर ये आप इनको कुदेव कैसे कह सकते हैं? अगर आप इनको कुदेव कहते हैं तो ये आयतन होते हुए अनायतन हो गए। तो क्या आयतन अनायतन हो सकता है, या अनायतन आयतन हो सकता है? कदापि नहीं। आयतन आयतन होता है, अनायतन अनायतन होता है। आयतन सम्यक का स्थान होता है, अनायतन मिथ्यात्व का स्थान होता है। तो जितने सम्यक दृष्टि देव हैं वो सब आयतन हैं, और आयतन का अपमान करने से अपना भला कैसे हो सकता है? गौतम गणधर कह रहे हैं मम मंगलम दंसणीय, मेरे लिए सम्यक दृष्टि मंगल है। गौतम गणधर कह रहे हैं। इसको ऑन करना, ऑन करो। जब गौतम गणधर के लिए वो मंगल है तो आप उनको तिरस्कृत कर ही कैसे सकते हैं? किसी भी सम्यक दृष्टि का तिरस्कार करना उचित नहीं है। ये ठीक है कि कभी परिस्थितिवश कोई ऐसी बात आ जाती है कि जब सम्यक दृष्टियों को भी एक दूसरे से युद्ध लड़ना पड़ता है। राम रावण जो युद्ध हुआ था, दोनों ही सम्यक दृष्टि थे। पता है आपको? पद्म पुराण के पहले ही भाग में लिखा है कि रावण को सम्यक दर्शन तब हो गया था जब कैलाश पर्वत को मुनिराज ने अपनी गरिमा रिद्धि से सिर्फ ऐसे अंगूठे से दबाया था और रावण नीचे कुचलने की स्थिति में आ गया था। तब उसका अहंकार चूर चूर हो गया था और वो एकदम भक्ति से नतमस्तक हो गया था। और वहाँ पर उस अध्याय में लिखा हुआ है कि रावण सम्यक दृष्टि था।
लेकिन पूर्व भाव में जो उसने अपराध किया था उसके कारण सीता के प्रति उसका मन विचलित हो गया, और सम्यक्त प्राप्त करने के बाद भी उसने इतनी बड़ी गलती कर डाली जो व्रती कभी नहीं कर सकता, लेकिन वो व्रती नहीं था। तो उसके अंदर इतना राग उत्पन्न हो गया और उसने इतनी भूल कर डाली। और फिर श्री राम ने अनेक उपाय किए कि आप शांति से लौटा दो, लेकिन नहीं, वो वैसा हो नहीं पाया और युद्ध करना पड़ा। श्री राम को युद्ध करना पड़ा, और उस युद्ध में अंत में रावण नारायण के हाथ मारा गया। और उस समय क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होने के कारण वो सम्यक छूट गया। बद्धायुष्ट तो हो ही चुका था। जब कैलाश पर्वत को उठाकर समुद्र में डालने का रावण ने यत्न किया था, तो उस समय उसकी आयु का दूसरा त्रिभाग, तीसरा त्रिभाग प्रारंभ होने वाला होगा, तभी तो आयु का बंद हो रहा है ना। और एक बार अगर नरक आयु का बंद हो जाता है तो फिर सम्यक दर्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, उस आयु का छेदन नहीं हो सकता। आयु घट सकती है लेकिन आयु बदल नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति क्वचित कदाचित होती है कि सम्यक दृष्टियों को आपस में ऐसा करना पड़ता है। लेकिन शासन देवताओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उनके तिरस्कार की भाषा में आप ऐसे शब्द बोलो, असंयमी है। अब असंयमी है ये दुनिया जानती है। कौन सी नई बात बता दी आपने कि वो देव असंयमी है? कौन सी नई बात है ये? सब जितने जैन स्वाध्यायी लोग हैं सब जानते हैं कि देवों में संयम नहीं होता। तो फिर कौन सा अभूतपूर्व वक्तव्य दे दिया आपने कि वो असंयमी है? कौन सा रहस्य खोल डाला आपने दुनिया का? तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इनका यथोचित सत्कार बताया शास्त्रों में। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी कहा था ना। आचार्य विद्यासागर महाराज ने क्या कहा था, आप सुनना चाहोगे? चलो सुन लो। फिर एक चीज़ और लिखी यहाँ पर, ग्रह, उरग, भूत, पिशाच, राक्षस। कुछ ग्रह होते हैं क्रूर प्रकृति के, कुछ उरग यानी महोरग जाति के व्यंतर देव होते हैं, और कुछ उरग यानी नाग जाति के नागकुमार देव होते हैं। ये थोड़ी उग्र प्रकृति वाले जो देव हैं, भूत है, पिशाच है, राक्षस है, और उपलक्षण न्याय से और भी असुर आदि जो देव हैं, जो कभी कभी क्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं इनमें। कई जन्मतः तो सारे ही मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन कुछ सम्यक दृष्टि बन जाते हैं तो उनकी बुद्धि बदल जाती है, और कुछ मिथ्या दृष्टि रहते हैं तो उनकी वो प्रकृति वैसी रहती है। तो क्या करते हैं वो, हित प्रवृत्तौ जन विघ्न कारिण। जो लोग हित में प्रवृत्ति करने में, जिन अनुष्ठान पूजा आदि करना चाहते हैं, तो उसमें वो लोग विघ्न डालते हैं। तो विघ्न करने वाले उन देवों को जिनेशी नाम शासन देवता गणा प्रभाव शक्त्याथ शमम शयन्ति ते। जिन शासन देवताओं के प्रभाव और उनकी शक्ति के कारण वो जितने उपद्रवी देव हैं वे सब शमम शयन्ति, एकदम शांत हो जाते हैं, वो उपद्रव नहीं कर सकते। इसी प्रकार रविशेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण के 67वें पर्व में लिखा है, राष्ट्राधिपतिभिर्भूपैः श्रेष्ठभिर्ग्राम भोगिभिः उत्थापितास्तदा जैनाः प्रासादाः पृथुतेजसः अधिष्ठिता भृशं भक्ति युतैः शासन देवतैः सद्धर्म पक्ष संरक्षा प्रवणैः शुभकारिभिः। कुछ राष्ट्र के शासकों ने, राजाओं ने, कुछ बड़े बड़े सेठों ने, कुछ गांव के मुखियाओं ने विस्तृत तेज से युक्त जैन मंदिरों को इस हुंडाव सर्पणी काल में उत्थापित किया। अर्थात जैन मंदिरों को उन्होंने समाप्त किया,
कि नहीं मंदिर नहीं होना, जैन मंदिर नहीं होना। तब फिर क्या हुआ? सद्धर्म पक्ष संरक्षा प्रवणे शुभ कार्य भी शासन देवते भक्ति युते ही। जब वो जैन मंदिरों का उत्थापन करना चाहते थे, तब भक्ति युक्त शुभ कार्य करने वाले, सद्धर्म के पक्ष की रक्षा करने में कुशल शासन देवताओं ने अच्छे ढंग से जिन मंदिरों को कई बार आतताइयों ने नष्ट करना चाहा, उन मंदिरों की रक्षा की। पद्म पुराण में लिखा हुआ है। बड़े बाबा पर जब प्रहार किया गया तो उनके पैर के अंगूठे से दूध की धारा निकली और अचानक इतनी मधुमक्खियाँ आ गई कि वो जो आतताई थे, मूर्ति भंजक लोग थे, उनको वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण आपको कई मंदिरों के मिलेंगे। तो ये किसने किया? तो आचार्य रविशरण स्वामी कहते हैं कि शासन देवताओं ने ये काम किया। तो उन्होंने उपकार किया कि नहीं किया? तो उपकारी के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? उनको भगवान मानकर पूजने का निषेध है, ये बात हम अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो जो है उनका उनके योग्य सम्मान करने का निषेध कहाँ है? इतनी सी बात है। अब आचार्य जी का क्या कहना है सुन लीजिए। माइक को यहाँ लगा लेते हैं। ये आपकी तरफ मुख कर देते हैं हम इसका। ज्ञान का मतलब यही है कि सुखान सुखारी जो कुछ भी है
ये जय जिनेन्द्र शब्द जो बोला ना आचार्य श्री ने, वो उपलक्षण है, मतलब जिसका जैसा भी अभिवादन है उस प्रकार का अभिवादन है। नमस्ते, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जो भी बोलना है। अकेले जय जिनेन्द्र शब्द प्रधान नहीं है, योग्य अभिवादन करना है। और उनने अंतिम वाक्य क्या बोला आचार्य ने? ऐसा है, ये गलत नहीं है, गलत तो अपने ढंग से स्वीकार करने से होता है। और उनने 5 सुपारी शब्द बोला कि जैसे उनने उदाहरण दिया कि जब मंत्री आते हैं तो मंत्री अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ उनके पीए होते हैं, उनके कमांडोज होते हैं, उनके और भी कुछ साथी होते हैं। तो जब मंत्री का सम्मान करते हैं तो उनका भी यथोचित सम्मान करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो फिर वैसे ही यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान अपने प्रधान आराध्य हैं, उनके साथ ये परिकर हैं। तो प्रधान आराध्य की तो अपन अरर्घ्य पद प्राप्ति के लिए मोक्ष विनय कर रहे हैं, और बाकी जो परिकर हैं उनके लिए उनके योग्य विनय कर रहे हैं। ऐसा है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गए, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।